देखो, संसार में, दुनिया में कोई चीज बनानी होती है तो हमको बहुत सारी चीजें चाहिए। जैसे चाय बनानी हो तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? बोलो ना, क्या क्या चीज चाहिए? दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए। अब दूध कहां से आया? गाय से। चाय पत्ती कहां से आई? कहीं जो चाय के बागान है वहां से, दुकान से आपने खरीदी। अदरक चाहिए, वो भी जमीन से आई, फसल से आई। आग चाहिए, अग्नि चाहिए, गैस चाहिए। और ये सब होने के बाद अब अपने आप थोड़ी चाय बन जाएगी, बनाने वाला भी चाहिए। बनाने वाला अलग है, सामग्री अलग अलग है। बनाने वाला ही बन नहीं सकता संसार में। कोई भी चीज ले लो, ये कपड़ा पहन रखा है, इस कपड़ा के पीछे इसको बनाने वाला होगा, इसका मटेरियल अलग होगा, इसकी फैक्ट्री अलग होगी, इसको पहनने वाला अलग है। ये सामने लाइट है, इसको बनाने वाला अलग है। बिजली आ रही है कहीं और से और यहाँ कहीं पंडाल के आसपास इसको चलाने वाला भी बैठा होगा। तो यानी हर चीज का एक बनाने वाला है, सामग्री अलग अलग जुटानी पड़ती और तब जाकर के कोई चीज बनती। लेकिन ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, ये बनाने वाला कौन है? कौन है? बोल दो ना। भगवान है? पक्का? आपने तो नहीं बनाई। दुनिया बनाने वाला है भगवान। और दुनिया बनने वाला कौन है? बनाने वाला तो भगवान है, दुनिया बनने वाला कौन है? दुनिया बनने वाला भी भगवान ही है। संसार में जो भी बना, ये हवा, ये जल, ये वृक्ष, ये संसार की जितने भी जीव, हम मानव, पशु पक्षी, ये सब भी कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये सब भी भगवान के अंश हैं। तो मतलब भगवान, दुनिया बनाने वाले भी भगवान और बनने वाले भी भगवान। और जब दुनिया खत्म हो गई तो भी दुनिया कहाँ जाके मिलेगी? बोल, भगवान में मिल जाएगी। शुरू भी वहीं से, मध्य भी वहीं से और अंत भी वहीं से। भैया ये बड़ी विचित्र बात है। बोले हाँ, यही तो भगवान का खेल है। इसलिए भगवान तर्क पर सिद्ध होने वाले नहीं है, भगवान तो अनुभव पर सिद्ध होने वाले हैं। कई लोग, अरे भगवान है तो दिखाओ, बड़े तर्क करते हैं। अरे भैया, कई चीज तर्क पर नहीं होती। अब एक आदमी मंदिर में रोज दिया जलाता था, रोज दीपक जलाता। उसका नियम था, बोले हम मंदिर में रोज दिया जलाएंगे। उसका भाव, उसकी मर्जी। अब एक वहां नास्तिक था, थोड़ा तार्किक था, तर्क करने वाला, तो बोलता है कि ये क्यों करते रहते हो, दिया विया जलाना, दीपक जलाना, इससे क्या हो जाएगा? तो उसने कहा कि जी पीढ़ियों से हमारे घर में यही चलता आ रहा है, हम भी कर रहे हैं। बोले ये ऐसे कैसे? जो चलता आ रहा है वो कर रहे हो? पहले इसका कोई तर्क बताओ। अच्छा चलो बताओ, इस दिए में ये जो लौ है, ये जो ज्योति है, ये कहां से आई? अब वो आदमी जानता था भैया ये तो हमसे लड़ने ही बैठा है, तर्क करने बैठा है। उसने सोचा कि अगर मैं ये कहूं कि दिए में जो ज्योति है, ये लौ है, ये माचिस से आई, तो वो पूछेगा माचिस में कहां से आई? और ऐसे करते करते इस तर्क का तो कहीं अंत नहीं होगा। तो वो बड़ा समझदार था, उसने कुछ नहीं कहा और बस फूंक मार करके उस दिए की बत्ती को बुझा दिया। तो तर्क देने वाले आदमी ने कहा कि ये क्या किया तुमने? तो उस आदमी ने पूछा कि तुम हमसे पूछ रहे थे, अब हम तुमसे पूछते, ये बताओ कि ये ज्योति जो लौ है हमने बुझा दी, ये गई कहां? तुम बताओ कहां गई ये? तो वो
तो चुप हो गया एकदम, क्या बोलूं कहाँ गई। तो उसने हंस के कहा कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, जहां ये गई है वहीं से आई थी, अब तू खोज ले कहाँ गई, जहां गई वहीं से आई है। बेकार का तर्क करने से क्या फायदा, क्या लाभ। भगवान है कि नहीं, भगवान, अरे अनुभव करने से भगवान दिखेगा भी, अनुभव भी होगा। और ये अनुभव कराएगा कौन? देखो संसार में भगवान है, पर इसका अनुभव कराने वाला कोई होता है। जैसे अब किसी से पूछो कि ये कौन है, बोले हमारे पिताजी हैं। अब तुमने कैसे मान लिया ये पिताजी है? तुमने जाकर के कोई खोज खबर तो करी नहीं कि हमारे पिताजी कैसे मान लिया? बस तुम्हारी माता ने कहा कि ये तुम्हारे पिताजी है तो तुमने मान लिया। माता ने पहचान कराई कि ये तेरा पिता है। वैसे ही संसार का जो पिता है, इसकी पहचान कराने वाला कौन है? जो पहचान कराता है ये तेरा पिता है, इसकी पहचान कराने वाले होते हमारे सद्गुरु। गुरु पहचान कराते हैं कि ये तेरा पिता है, ये परम पिता है, जगत पिता। अब इसमें फिर प्रश्न नहीं होना चाहिए। जैसे आप एक बार में मान लेते हो कि ये हमारे पिता है, मानेगा ये तेरा पिता है तो मान लिया, थोड़ी ना कोई टेस्ट करवाने जाएगा, भाई पिताजी है हमारे। तो भगवान के बारे में जब गुरुदेव कह रहे हैं कि ये तेरा जगत पिता है, ये परम पिता है, तो तुरंत मान लेना चाहिए कि हाँ, गुरु जो कह रहे हैं ये वास्तविकता में हमारे आराध्य है, हमारे पिता हैं। गुरु की बातों पर ही शंका करते रहते हैं। अरे भैया, गुरु संसार में इसलिए आते हैं ताकि हमारे संशयों का, हमारे संदेहों का विनाश करें। और तुम गुरु पे ही संदेह कर रहे हो, गुरु की बातों पर ही संदेह कर रहे हो। गुरु के वचन सत्य कर्मा नहीं, साधु समागम कीजिए। गुरु के वाक्य को सत्य मान करके, गुरु की आज्ञा को सत्य मान करके, जब तक गुरु में श्रद्धा नहीं होगी, तब तक गुरु भी चाहे तो भीतर कैसे भगवान के दर्शन करा दे। पहले गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जब शिष्य के मन में गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, तो गुरु के मन में शिष्य के लिए करुणा उमड़ती है। और तब वो भगवान से जाके निवेदन करते हैं, प्रभु ये मेरा शिष्य है, आप इसको स्वीकार करिए। गुरु में श्रद्धा रख करके, गुरु के चरणों में श्रद्धा रख करके, गुरु की वाणी का अनुकरण करो, गुरु की बात का अनुकरण करो। और गुरु आपसे और तो कुछ चाहते नहीं है। गुरु बस इतना ही चाहते हैं कि भैया जो हम कह रहे हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, वो करते रहो, बस भगवान का भजन करो। पर ना तो हम गुरु को मानते, ना गुरु की मानते, और गुरुओं को और ठगने की कोशिश करते हैं। महाराज जी सुनाते थे, बोले एक आदमी वो बूढ़े गुरुदेव थे, वो थोड़े वृद्ध अवस्था थी उनकी। एक शिष्य संग रहता था उनकी सेवा करने। तो गुरुजी ने, रात का समय था, सो रहे थे, लेट रहे थे, चेला को बोला कि भैया देख तो जरा बाहर बारिश हो रही है, कि हमारी लंगोटी सूखी है, कहीं भीग ना जाए पूरी, तो जाके जरा देख तो सही, बारिश तो नहीं हो रही बाहर। अब चेला एक नंबर का आलसी, अरे गुरुजी काहे को रात में परेशान कर रहे हो, जाने क्या जरूरत है, देखो अभी अभी ये बिल्ली बाहर से ही आई है, इस पे हाथ फेर के देखो, अगर गीली हो तो समझ लेना बारिश हो रही। अब गुरुजी बोले अच्छा चल कोई बात नहीं बेटा। थोड़ी देर बाद गुरुजी बोले बेटा अरे लाला ने जरा बत्ती बुझा दे, रात हो गई सो जाएं, बत्ती बुझा दे। तो चेला बोला अरे गुरुजी आपको हमको परेशान करने में बड़ा मजा आता, क्या जरूर बत्ती बुझाने की, आंख बंद कर लो, अपने आप बत्ती बंद हो जाएगी। आंख बंद करते ही अंधेरा, दिखेगी नहीं कुछ भी, दिया बत्ती। गुरुजी फिर चुप हो गए, कोई बात नहीं बेटा। तीसरी बार फिर गुरुजी बोले बेटा अरे रामलाल ने कुट के कम से कम दरवाजा तो बंद कर दे। तो चेला भी महाराज महान ही था,
गुस्सा में आके बोला गुरुजी 2 काम हमने कर दिए, एक काम आप उठ के नहीं कर सकते। गुरुजी बोले धन्य ऐसे चेला, धन्य ऐसे शिष्य। तो ऐसे चेलाओं से तो गुरु भी बेचारे डरते हैं, सावधान। लोग को लगता है गुरु बनना बड़ा आसान है, गुरु बनना आसान नहीं, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है गुरु बनना। एक चेला वहां से खींचेगा, दूसरा चेला अरे गुरुजी उससे ज्यादा प्यार करते। गुरुओं में बड़ी झगड़ा लड़ाई होती है, उसको ज्यादा प्यार कर दिया, उसको गले से लगा लिया, उससे ज्यादा इनका प्रेम है, हमसे नहीं। अरे गुरु तो सबके लिए स्नेह करता।